कम से कम 45 मिनट रोज खेल खेले, देखे कितना कुछ बच्चे सीखे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं। हर आंगनवाड़ी में बच्चे अलग अलग क्षमताओं, परिवार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थितियों, भाषाओं और सीखने के तरीकों के साथ आते हैं। शिक्षक और देखभालकर्ता के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हर बच्चा शामिल, समर्थ और महत्व महसूस करे। आज की वीडियो में हम ऐसा माहौल बनाने के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम और बात करें, आइए एक छोटी कहानी सुनते हैं। 4 साल का आरव हाल ही में सेंटर में आया। आरव को हल्की सुनने में चुनौती है और वह ज्यादा बोलता नहीं। शुरू में वह चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था और किसी के साथ न घुलता मिलता था, न खेलता, जबकि बाकी सभी बच्चे साथ खेलते थे। जब आंगनवाड़ी दीदी कोई गतिविधि कराती थी तो वह निर्देशों का पालन नहीं कर पाता था और अक्सर उलझन में दिखता था। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता था कि उसके साथ कैसे खेला जाए। धीरे धीरे आरव बाकी बच्चों से और भी अलग हो गया और आंगनवाड़ी केंद्र आने से भी कतराने लगा। आंगनवाड़ी दीदी ने यह देखा और आरव की मदद करने का निर्णय लिया। पहले उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सुझाए गए दिव्यांगता जांच अनुसूची का उपयोग करके आरव की जांच की और जाना कि शायद आरव को सुनने में कठिनाई हो रही है। इसके बाद कार्यकर्ता ने रेफरल के माध्यम से आशा दीदी तथा आरव के माता पिता और परिवार को सहायता प्राप्त करने का सुझाव दिया। फिर उन्होंने अधिक इशारों का उपयोग करना शुरू किया। आरव को अपने पास बिठाया ताकि वह ध्यान से सुन सके। हर गतिविधि के दौरान चित्र कार्ड, मॉडल आदि दिखाए और बच्चों को खेलते समय संकेतों का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कुछ ही हफ्तों में एक खूबसूरत बदलाव हुआ। आरव ज्यादा मुस्कुराने लगा, समूह खेलों में शामिल होने लगा और अपने दोस्तों से संवाद करने की कोशिश करने लगा। कार्यकर्ता के समझाने पर अन्य बच्चों ने भी उसे शामिल करना और उसकी मदद करना सीख लिया। यह कहानी हमें दिखाती है कि समावेश वातावरण बनाना कितना जरूरी है। हर बच्चे को, चाहे उसकी क्षमता कैसी भी हो, उसे मूल्यवान, समर्थित और शामिल महसूस होना चाहिए। हालांकि यह कहानी दिव्यांगता से जुड़ी है, लेकिन एक समावेशी वातावरण का उद्देश्य सभी बच्चों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के साथ शामिल करना है। हर बच्चा अलग है, उनकी जरूरतें, सीखने की गति, भाषा, लिंग और दुनिया देखने का तरीका अलग होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर बच्चा सुरक्षित, स्वागत योग्य और सम्मानित महसूस करे। समावेशी कक्षा बनाना सभी बच्चों को समान सीखने के अवसर देने के लिए और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। दिव्यांग बच्चों के समावेशन के लिए सबसे पहले केंद्र की संरचना को उनके लिए अनुकूल बनाना आवश्यक है, जैसे कि सीढ़ियों के साथ साथ रेलिंग और रैंप होना, कुर्सी टेबल को इस तरह रखना कि चलना फिरना आसान हो सके, या एक जगह उन्हें रखना ताकि नजर की कम वाले बच्चे रचना को याद रख सके और खुद से अपना रास्ता कक्षा के अंदर ढूंढ सके। इसके अलावा अलग अलग शिक्षण सामग्री का उपयोग करना भी बहुत जरूरी है, जो उन्हें अलग अलग इंद्रियों का उपयोग कर विभिन्न विषयों में गहराई से जानने, सीखने और समझने में मदद करे। इसमें मॉडल, चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड, स्थानीय अक्षर और नंबर कार्ड, ऑडियो और वीडियो संसाधन, सुगंध डिब्बा आदि शामिल है। इन सभी संसाधनों के माध्यम से बच्चे सीखने की गतिविधियों में बेहतर तरीके से शामिल हो सकते हैं और उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। विभिन्न सामाजिक या भाषाई पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए सरल भाषा का उपयोग करना या उन्हें उनकी मातृभाषा में अभिवादन करना उन्हें शामिल महसूस कराता है। लड़कियों और लड़कों के लिए समावेशी वातावरण रूढ़ियों को तोड़ता है और समान भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। सभी को एक समान गतिविधियों, खेलों और खिलौनों से खेलने के मौके देना, महिलाओं और पुरुषों दोनों की अलग अलग क्षेत्रों में सफलता की कहानियां सुनाना आदि लिंग समानता का माहौल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। समावेश अपनापन की भावना विकसित करता है, जो सीखने की बुनियाद है। इसके लिए हर दिन कुछ साधारण गतिविधियां, जैसे कि सभी से कार्यकर्ता का हर दिन बात करना, कुछ पल बिताना, उनकी भावनाओं के बारे में बात करना या फिर दैनिक अभिवादन चक्र किया जा सकता है, जिसमें हर बच्चे को उसके नाम से पुकारा जाए। यह सभी बच्चों को मूल्यवान और समूह का हिस्सा महसूस कराता है। इसी तरह कुछ और सरल रणनीतियाँ, जिन्हें अगर आंगनवाड़ी में अपनाया जाए तो बड़ा अंतर लाया जा सकता है, के बारे में थोड़ी और जानकारी जानते हैं। हर बच्चे को ध्यान से देखिए ताकि उसकी खूबियाँ और ज़रूरतों को समझा जा सके।
मान लीजिए कोई बच्चा चित्र बनाना पसंद करता है लेकिन समूह खेलों में कठिनाई महसूस करता है, या कोई बच्चा बहुत शर्मीला है और बोलने के लिए प्रोत्साहन चाहता है। ऐसे में आप उन्हें कुछ समय अपनी पसंद की गतिविधि करने या उसे छोटे छोटे काम या जिम्मेदारियां दे सकते हैं जो उसका आत्मविश्वास बढ़ाए। कक्षा को हर तरह से सुगम बनाएं, साफ रास्ते और आसानी से पहुंचने वाली सामग्री रखें। उदाहरण के लिए खिलौने और शिक्षण संबंधी सामग्री को नीचे अलमारियों पर रखें ताकि सभी बच्चे, जिनमें गतिशीलता में कठिनाइयां महसूस करने वाले छोटे बच्चे भी शामिल हैं, आसानी से उन्हें पहुंच सके। सरल भाषा, इशारों, आवाज में उतार चढ़ाव और अलग अलग तरह की इंद्रियों को जोड़ने वाली सामग्री का उपयोग करें, जैसे कि चित्र कार्ड, मॉडल, कठपुतलियां, स्पर्शीय अक्षर और संख्या कार्ड, ऑडियो और वीडियो। इसका विशेष ध्यान उन बच्चों के लिए रखें जो दिव्यांग हैं, अलग भाषा बोलते हैं या संचार में कठिनाई महसूस करते हैं। इससे हर बच्चा आसानी से समझ पाएगा और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो पाएगा। गतिविधियों को सभी के लिए उपयुक्त बनाएं। जिन बच्चों को क्रेयॉन पकड़ने में दिक्कत है, उनके लिए स्टैम्प या स्टिकर का उपयोग करें। भाषा गतिविधियों में बच्चों को इशारों या घर की भाषा में जवाब देने दें। सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा दें। उदाहरण के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि या क्षमताओं वाले बच्चों को सीखने के दोस्त बनाकर जोड़ें। यह एक दूसरे से सीखने और मदद करने में मदद करता है। हर 3 महीने में सभी बच्चों की जांच के लिए विकलांगता जांच सूची का उपयोग किया जाता है, जिसे डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग शेड्यूल भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों में विकलांगता होना या विकलांगता विकसित होने के जोखिम में होने के चेतावनी संकेत या लाल झंडे पर पहचान करना है, ताकि समय रहते आवश्यक सहायता और हस्तक्षेप प्रदान किया जा सके। माता पिता और विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करें। माता पिता से बच्चे की भाषा, संस्कृति और ज़रूरतों को समझें। ज़रूरत पड़ने पर हेल्थ वर्कर या विशेषज्ञों की मदद भी लें। याद रखें, समावेश सिर्फ नियम या तरीका नहीं है, यह शिक्षण और देखभाल का दिल है। जब हर बच्चा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, भाषा, लिंग या क्षमता कुछ भी हो, देखा जाए, समर्थित महसूस करे और महत्व महसूस करे, हमारी कक्षाएं सिर्फ सीखने की जगह नहीं रहती, बल्कि ऐसी समुदाय बन जाती है जहां हर बच्चा सही मायने में बढ़ सकता है और फल फूल सकता है। समावेशी आंगनवाड़ी केवल एक नीति या तरीका नहीं है, यह हमारी शिक्षा और देखभाल का मूल है। हर बच्चे को शामिल, मूल्यवान और समर्थित महसूस कराना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम ऐसा वातावरण बनाते हैं तो हमारी कक्षाएं केवल सीखने की जगह नहीं रहती, बल्कि ऐसी समुदाय बन जाती है जहां हर बच्चा सीख सकता है, खुश रह सकता है और अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ सकता है। याद रखें, समावेशिता से न केवल विशेष ज़रूरत वाले बच्चे लाभ लेते हैं, बल्कि सभी बच्चे सहानुभूति, सहयोग और जिम्मेदारी जैसी मूल्यवान क्षमताएं सीखते हैं। यही समावेश की असली ताकत है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हम कई और वीडियो के साथ जल्दी वापस आएंगे। धन्यवाद। कम से कम 45 मिनट रोज खेल खेले, देखिए कितना कुछ बच्चे सीखे। वीडियो देखने के बाद आपके व्हाट्सएप पर भेजे 5 सवालों का जवाब दीजिए और मेडल पाइए।